श्री राधे राधे। श्री राधा चरितामृतम भाग 14। प्रसंग गोकुलवासी चले वृंदावन की ओर। श्री राधा रानी का संकल्प कैसे व्यर्थ जाता है वज्रनाभ। वृंदावन की कुंजों में भ्रमण करते हुए श्री राधा यही विचार करती, कृष्ण वृंदावन आ जाते। कृष्ण को अब वृंदावन आना ही चाहिए। आज ये मनोरथ श्री राधा रानी का पूर्ण हो रहा था। महर्षि शांडिल्य आज श्री राधा चरित्र को गति दे रहे थे। बाबा, आप कहाँ जा रहे हो? प्रातः ही तैयार होकर शकट में बैठकर जा रहे थे वृषभान जी। तब उनकी लाडली ने पूछा था। मेरी लाली, ब्रजपति नंद ने बुलाया है गोकुल में। सुना है बहुत उपद्रव मचा रखा है कंस ने वहां। बेचारे सब गोकुलवासी दुखी हैं। वहां अब उनका रहना दूभर हो रहा है। अगर होगा तो मैं आज संध्या तक आ जाऊंगा। और सुनो राधा, आज तुम कहीं मत जाना, ठीक है? माथे को चूम लिया वृषभान जी ने अपनी पुत्री के और चल दिए। बाबा जल्दी आना, जोर से बोली थी श्री राधा रानी। उस दिन गोकुल में सभा लगी थी। नवनंद वहां उपस्थित थे। अन्य गोकुल के प्रबुद्ध वर्ग भी थे। ब्रजपति नंद ने मुझे पहले ही बुलवाया था, तो मैं पुरोहित के रूप में वहां उपस्थित था। पूतना, फिर शक्टासुर, तृणावर्त, कागासुर, और इतना ही नहीं, कल तो हम लोग डर ही गए। अर्जुन वृक्ष जड़ सहित उखड़ गए थे। हमारी बेटी बहुएं नित्य पूजन करती थीं उस वृक्ष का। वर्षों पुराना वृक्ष था वो। तभी दूसरा ग्वाला बोल उठा, अजी हमारे गोकुल का देवता था वो, और न आंधी आई न तूफान, जड़ सहित उखड़ गए। दो दो एक साथ खड़े अर्जुन के वृक्ष। अजी छोड़ो, छोटे से कन्हैया को बांध दोगे और उसने उखाड़ दिया, कोई विश्वास भी करेगा? पर मुझे तो लगता है कि गोकुल का अधिदेवता ही इस गोकुल को छोड़कर चला गया है। हाँ, वो वृक्ष देवता ही था इस गांव का। गुरुदेव, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? ब्रजपति नंद ने मुझसे कहा। मैं कुछ सोच रहा था हे वज्रनाभ। मैं तो उन आह्लादनी शक्ति की मनोरथ को जान रहा था। अब प्रेम लीला वृंदावन में ही होने वाली थी। आह्लादनी अपनी ओर खींचने की तैयारी में थी। हमें ये गोकुल छोड़ देना चाहिए। मुझे गोलमोल बातों को घुमाने की आदत नहीं है, मैंने स्पष्टतः कह दिया। पर हम लोग जाएंगे कहाँ? सब गोकुलवासियों ने साश्चर्य मेरी ओर ही देखा था। गुरुदेव, इस गोकुल को हम छोड़ देंगे। आतंक के साए में हम अपनी संतति नहीं रख सकते। हम आपकी बात मानते हैं, पर गुरुदेव, गोकुल गांव को छोड़कर हम जाएं कहाँ? हे वज्रनाभ, मैंने शांत भाव से सभी गोकुलवासियों के सामने ये नाम लिया, वृंदावन। वृंदावन, आप लोगों ने नाम सुना होगा इस वन का। बहुत सुंदर वन है। प्रकृति ने मानो अपने आप को न्यौछावर ही कर दिया है इस वन में। वृंदावन? सब गोकुलवासी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अरे ये वन तो बरसाने के पास में पड़ता है ना? ब्रजपति नंद ने मुझसे पूछा था। हाँ, और आपके मित्र वृषभानु की देखरेख में ही है। याद रहे ब्रजपति, सूर्यवंशी हैं वृषभान जी, इसलिए उनसे ज्यादा उलझने की कंस भी नहीं सोच सकता। आप ज्यादा ना सोचें। संकट की इस घड़ी में आप अपने मित्र वृषभानु को यहाँ बुलवा ही लें। मैंने सारी बातें वहां समझा दी थी वज्रनाभ। उस दिन की सभा वहीं रोक दी गई। एक दूत भेज दिया गया बरसाने, वृषभान जी को गोकुल आने का संदेश देने के लिए। आइए आइए वृषभान जी, अपने हृदय से लगाया ब्रजपति ने वृषभान जी को। गोकुल के सभी लोग दूसरे दिन की सभा में भी उपस्थित थे। बरसाने के अधिपति आज पधारे हैं। ये हमारे मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र, इनसे क्या छुपाना। ब्रजपति ने सबके सामने अपने मित्र वृषभानु को अपने गोकुल की समस्या बताई। कंस का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है इस गोकुल में। हमारे बालक हैं, उन्हें कभी कुछ हो गया तो? अभी तक तो नारायण भगवान की कृपा हमें बचाती रही है, पर अब बड़ा मुश्किल है। ब्रजपति नंद ने अपनी बात रखी। तो ब्रजपति नंद जी, आप लोग इस गोकुल गांव को छोड़ क्यों नहीं देते? वृषभान जी ने सबके सामने कहा।
पर कहाँ जाएं हम? ब्रजपति ने प्रश्न किया। क्यों, क्या आप हमें अपना मित्र नहीं मानते? हमारा बरसाना आप सबके लिए खुला है, आप आइए। आप गोकुलवासी और हम बरसानावासी मिलकर साथ साथ आनंद से रहेंगे। उदार मना वृषभान जी की बातें सुनकर ब्रजपति नंद ने प्रसन्नता व्यक्त की। आपका हम सबके प्रति अपार प्रेम है, पर हमारी भी बात आप सुन लें, नंद ने वृषभान जी से कहा। देखिए वृषभान जी, आप मित्र हैं और ब्रजपति के और अभिन्न मित्र। देखिए वृषभान जी, आप मित्र हैं ब्रजपति के और अभिन्न मित्र। इस बात का गौरव है हम गोकुलवासियों के मन में, पर हम लोग चाहते हैं कि हम वृंदावन में रहें, और वृंदावन आपके क्षेत्र में आता है, इसीलिए आपको यहाँ आमंत्रित किया था हमने। हे वज्रनाभ, मैंने वृषभान जी से ये बात कही, पर आप लोग वन में क्यों रहेंगे? कितने उदार मन के हैं वृषभान जी। उन्हें अच्छा नहीं लग रहा कि बरसाने में इतने बड़े महल के होते और रातों ही रात सुंदर सुंदर मकान भी बन जाएंगे। ये कहना है वृषभान जी का। नहीं, आप हमें वृंदावन में रहने की आज्ञा दें, हमारे लिए यही बहुत है। हम लोग हैं ही वन में रहने के आदी, फिर धीरे धीरे बना लेंगे आवास। बैलगाड़ी तो है ना सबके पास, उसी को सजाकर रह लेंगे, ब्रजपति ने वृषभान जी से कहा। वृषभान जी को अच्छा नहीं लग रहा कि वृंदावन के पास है बरसाना, फिर भी ऐसे रहेंगे गोकुल के वासी। आप चिंता ना करें, बस हमें आज्ञा दें। ब्रजपति ने हाथ जोड़ लिए वृषभान जी के। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसा ना करें, हृदय से लगा लिया ब्रजपति नंद को वृषभान जी ने। सब प्रसन्न हो गए हैं। गोकुल से चलो वृंदावन की ओर। सबके सामने घोषणा हुई ब्रजपति के द्वारा। युवकों में उत्साह होता ही है नए के प्रति। जाना था बरसाने वृषभान जी को, पर एक दिन और रुकना पड़ गया, क्योंकि अब साथ में ही चलेंगे वृंदावन। वहां सबको व्यवस्थित करके फिर वृषभान जी जाएंगे बरसाने। हजारों शकट सजाई गई, शकट यानी बैलगाड़ी। हजारों बैलगाड़ियां सजाई गई, हजारों नौकाएं भी सजाई गई। जो यमुना जी से होकर जाएंगे उनके लिए नौका भी तैयार हो गई। साथ में गौओं को भी तो ले जाना था ना। मैया, हम कहाँ जा रहे हैं? श्री कृष्ण पूछते हैं बार बार। यशोदा के साथ हैं कृष्ण और रोहिणी जी के साथ हैं बलराम जी। हम लोग अब वृंदावन में रहेंगे, वहीं जा रहे हैं। बालकों को क्या, उन्हें तो आनंद ही आ रहा है। पर ये क्या, मथुरा से होकर गुजरे ये गोकुलवासी? वृषभान जी ने कहा। यहां से सब शीघ्र चलें, कहीं कंस के सैनिक ना आ जाएं। वृषभान जी ने कहा, यहां से सब शीघ्र चलें, कहीं कंस के सैनिक ना आ जाएं। भयभीत से ग्वाले चले जा रहे हैं, पर कंस के राक्षसों से बच पाना इतना सरल तो नहीं था। कंस का मामा उसने देख लिया, वो चिल्लाया, अरे गोकुलवासी गोकुल छोड़ रहे हैं और भाग रहे हैं, पकड़ो इन्हें, मार दो, यमुना में फेंक दो। कंस के सैनिक दौड़ पड़े नौका के पास, कुछ बैलगाड़ियों के पास। उनके हाथों में नंगी तलवारें थीं। मारो, काटो, चिल्लाने लगे थे वे सब के सब। बेचारे गोकुलवासी। मैं भी साथ में ही चल रहा था गोकुल छोड़कर वृंदावन की ओर। हे वज्रनाभ, तभी मैंने देखा एकाएक हजारों भेड़िए न जाने कहाँ से आ गए। वो सब टूट पड़े कंस के उन राक्षसों के ऊपर, फाड़ दिया उन्हें, खा गए उन सबको। पता नहीं कहाँ से आए थे ये और चले भी गए। हे नारायण, आपने बचा लिया। हे नारायण, आपने बचा लिया। ब्रजपति नंद ने राहत की सांस ली। ब्रजरानी यशोदा ने तो कन्हैया को छुपा लिया था अपने आंचल में। मैया, गए वो लोग? छुपे हुए कन्हैया बोल उठे थे। हाँ गए, पर अभी तू छुपा रहे, कहीं फिर आ गए तो? ब्रजरानी डर गई हैं। अब डरने की जरूरत नहीं है, ये हमारा क्षेत्र है। हम आ गए बरसाने के पास, और वो रहा वृंदावन। और वो रहा वृंदावन। बृषभान जी ने सबको बताया।
सब गोकुलवासी उछल पड़े, आनंद से झूम उठे। वो देखो मैया, वो देखो मोर नाच रहा है। श्री कृष्ण खुश हो गए। फिर बोले, उसके साथ वो कौन है? लाला, वो मोरनी है। ब्रजरानी ने अपने लाल के कपोलों को चूमते हुए कहा। ये मोरनी कौन होती है? सोच में पड़ गए थे श्री कृष्ण। मोरनी होती है मोर की पत्नी, हंसते हुए मैया ने उत्तर दिया। फिर मेरी पत्नी कहाँ है? अब इसका क्या जवाब दें यशोदा मैया? मैया बाबा क्यों नहीं आए? 2 दिन हो गए हैं। श्री राधा ने अपनी माँ कीर्ति रानी से पूछा। गोकुलवासियों को वृंदावन ले आए हैं तुम्हारे बाबा। राधा, अब तुम वृंदावन जाओगी तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगी, क्योंकि सब अपने हैं वहां। और कौन कौन आया है गोकुल से? श्री राधा रानी का मन झूम उठा था ये सुनते ही। सब आ रहे हैं। अरे हाँ राधा, अब तुम कृष्ण से खेलना, तुम दोनों बहुत अच्छे लगोगे, मुस्कुराई कीर्ति रानी। पर ये क्या? श्री राधा तो शर्मा गई, कुछ नहीं बोली और वहां से चली भी गई। पर बच के रहना, वो चोर है, ललिता सखी ने जोर से कहा। मत खेलना उसके साथ, कहीं तुम्हारे हार मुंदरी ये सब चुरा लिए तो। हट, मुस्कुराते हुए अपने कक्ष की ओर भागी श्री राधा। देखती रही थी उस रात चंद्रमा को श्री राधा रानी। कल मैं जाऊंगी वृंदावन तो मुझे कृष्ण मिलेंगे। रात भर बस यही सोचती रही श्री राधा रानी। जय जय श्री राधे।